वैसे भी प्लान कर सकते हैं। पर चलिए, आज हम जिस ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इस ट्रेनिंग सीरीज कम ट्रेनिंग का आज हम शुरुआत करेंगे। और आप सभी का मैं दिल से बहुत स्वागत करता हूँ कि आपने अपना, सभी लोगों ने, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं टीम में, यहाँ पर जूम पे ऑनलाइन, उन्होंने अपना समय यहाँ पर दिया है रात के समय 9 बजे। सो थैंक यू सो मच, आप सबका शुक्रिया। और मैं अपना ट्रेनिंग शुरुआत करूंगा ज्यादा वक्त न जाया करते हुए, और मैं अपना स्क्रीन ऑफ कर लूंगा, कैमरा ऑफ कर लूंगा, स्क्रीन शेयरिंग कर लेते हैं ताकि कोई नेटवर्क में इश्यूज ना आए। और जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई जस्ट स्टार्ट माय स्क्रीन। आई होप आप सभी को स्क्रीन विजिबल भी है, राइट? सर दिख रही सर। ओके, तो चलिए इस ट्रेनिंग की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे हम आजादी पा सकते हैं हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हुए और स्ट्रेस तनाव को कम करते हुए, और साथ ही साथ कैसे हम ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो हमारे पास आज मिली है, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को हम कैसे अपने लोगों तक पहुंचा सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे हम इसके जरिए और भी हमारे बिजनेस को ग्रो करें, टाइटल जंप करें, चेक्स इनकम इंक्रीज करें, और साथ ही साथ ऑफ कोर्स हम इसके साथ साथ हमारा सपने पूरे करें। तो चलिए जानते हैं और कि क्या यह चीजें हैं जरूरी की जो यहाँ पर हम लोगों को ये जानकारी दे बताने के लिए जब ये प्रोडक्ट्स लेके जाते हैं। दिक्कत ये आती है कि जब हम ये प्रोडक्ट्स ले जाते हैं ना, एनवायरो चिप लोग, तो हम डायरेक्टली उनसे कहते हैं कि ये एनवायरो चिप इस्तेमाल करिए, एनवायरो इस्तेमाल करिए, इसके जरिए रेडिएशन कम होता है और आप रेडिएशन से बच जाएंगे। पर एक्चुअल में जब हम कम करने की बात करते हैं तो वहीं पर हम गलत हो जाते हैं। बेसिकली ये एंटी रेडिएशन चिप नहीं है जो रेडिएशन को रोकने का या कम करने का काम कर रहा है, जो हम कर भी नहीं सकते ऑफ कोर्स। हम इसे फिल्टर कर रहे हैं, प्योरीफाई कर रहे हैं, जैसे कि राजेश सर ने पहले ही कहा शुरुआत में कि ऑफ कोर्स हम वाटर फिल्टर के लिए, वाटर पोल्यूशन के लिए हमारे पास सॉल्यूशन है वाटर फिल्टर, एयर पोल्यूशन के लिए हमारे पास सॉल्यूशन है एयर प्योरीफायर। क्या रेडिएशन से बचने के लिए कोई सॉल्यूशन है? और ये सॉल्यूशन हमारे इसी मोदी के नेटवर्क में है दोस्तों, जी हाँ। और इन सब चीजों का इस्तेमाल लोगों को सही तरह से अगर हम बताएं तो ऑफ कोर्स हम बहुत आसानी से लोगों को ये सारी चीजें जानकारी दे सकते हैं। पिछले 1 साल से दोस्तों हम ये सारी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, हैंड सैनिटाइजर, फेस मास्क, हैंड ग्लव्स, इनफैक्ट अब भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि घर के बाहर एक दुश्मन मौजूद है जिसका नाम है कोरोना वायरस, जी हाँ। और उस कोरोना से बचने के लिए हम ये सारी चीजें एज अ प्रिवेंशन, कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो ये सारी चीजें हैं कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब हम ये सारी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक दुश्मन से बचने के लिए जो है कोरोना वायरस घर के बाहर। और क्या आपको अपने खुली आंखों से ये कोरोना वायरस दिखाई देता दोस्तों? जी नहीं ना, नहीं दिखाई देता। जैसे घर के बाहर एक दुश्मन है, वैसे ही घर के अंदर भी एक दुश्मन है दोस्तों, और वो है रेडिएशंस, जी हाँ। और ये रेडिएशंस कहाँ से आते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चीजें जो आज के वक्त में हम इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे कि अंतरा मैम ने भी कहा, राजेश सर ने भी कहा, आज हम घर पे बैठ के काम कर रहे हैं कंटिन्यूसली 24/7। जी हाँ, 1 साल पहले तो हम ऑफिस जा रहे थे और ऑफिस काम भी कर रहे थे, ऑफिस जाके 8 से 10 घंटे ऑफिस में काम करते हैं, लौट के अपने घर आ रहे हैं, घर में आके घर में भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें मौजूद है। ये सारा साइकिल चल रहा था, पर जब से कोरोना हो चुका है, पैंडेमिक, तब से ये साइकिल पूरा बदल चुका है। हम आज घर में ही कंटिन्यूसली काम करते आ रहे हैं, और जब हम घर में भी काम कर रहे हैं ना दोस्तों, तो कंटिन्यूसली जब हम घर में काम कर रहे हैं तो हमारे साथ हमारी 3 चीजें हमारे आसपास में ही रहती है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो है हमारा लैपटॉप, मोबाइल फोन, और ऑफ कोर्स तीसरा चीज है वाईफाई राउटर। इन 3 चीज के साथ हम अपने घर में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ये तो हमारी बात हो गई जो हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, पर साथ ही साथ जो बच्चे हैं घर में, जो पहले स्कूल, क्लासेस, कॉलेज, ट्यूशंस जाया करते थे, आज घर में बच्चे बैठ के ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस, ऑनलाइन स्कूल्स, कॉलेज एग्जाम्स ऑनलाइन दे रहे हैं। ये सारी चीजें चल रहे हैं। माँ बाप को खुद बच्चों के हाथ में ये गैजेट्स देने पड़ते हैं, मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैब, ताकि वो क्लासेस ऑनलाइन अटेंड करें, एग्जाम्स ऑनलाइन दे, सब चीजों के लिए। साथ ही साथ इसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, यानी वाईफाई राउटर भी है। नहीं भी होगा वाईफाई तो एटलीस्ट 4G कनेक्शन, डाटा नेटवर्क के साथ हमें उनको ये प्रोवाइड करना पड़ता है। सोचिए, ये सारी चीजें आज हम कर रहे हैं, सॉल्यूशन हमारे पास ही। और जब बच्चे भी घर में बैठ के ये सब ऑनलाइन क्लासेस, पढ़ाई, ये सब कर रहे हैं, तो 3 से 4 घंटे, 5 घंटे तकरीबन वो घर में ये सारी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। और सोचिए कि जब कंटिन्यूसली बच्चे भी इतना चीजों का इस्तेमाल किए जा रहे हैं और ये सारी चीजें हैं, तो बच्चों के ऊपर भी कितना इसका नुकसान हो रहा है। ये सारी चीजों की हम आगे जानकारी लेंगे। और जैसे मैंने कहा, घर के अंदर ये सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें मौजूद है, जी हाँ। मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, टैब्स, वाईफाई राउटर्स, ऑफ कोर्स बेबी मॉनिटर्स, कंप्यूटर्स,
इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में स्मार्ट टीवीज, ये सारी चीजें घरों के अंदर मौजूद है। और जब इतनी सारी चीजें घरों में ही मौजूद है दोस्तों, तो नेचुरली रेडिएशंस भी घर में ही है, राइट। और ऑफ कोर्स अगर हम मोबाइल फोन्स या इसकी बात करें, तो पहले मोबाइल फोन एक लग्जरी आइटम था। जब 1990 में या 95 में, 1995 में जब मोबाइल फोन लॉन्च हुए थे, तब वो एक लग्जरी आइटम था, सभी के पास नहीं हुआ करता था। जिसके पास था उसको एकदम हम एज अ स्टेटस सिंबल बहुत बहुत अमीर समझते थे, क्योंकि उस वक्त मोबाइल भी महंगे थे और मोबाइल का जो कॉलिंग रेट्स था, इनकमिंग और आउटगोइंग कॉलिंग रेट्स बहुत ज्यादा महंगे हुआ करते थे, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। पर आज ऐसी चीज नहीं है, यानी कहने का मतलब है उस वक्त मोबाइल एक लग्जरी आइटम था, पर आज ऐसी कुछ बात नहीं है। आज मोबाइल फोन एक मामूली सी चीज बन गई है, क्योंकि मोबाइल की कीमत इतनी सस्ती हो गई है। एक साधारण मोबाइल 500 रुपए का मिल जाता है। ऑफ कोर्स महंगे में महंगे मोबाइल्स 2 लाख रुपए तक ही है, पर एक कहने का मतलब कि बेसिक मोबाइल फोन भी साधारण जो चाहिए इंसान को, व्यक्ति को इंसान इस्तेमाल करने के लिए, मोबाइल फोन 500 रुपए में आराम से मिल जाता है। सोचिए ये सारी चीजें, प्लस आज के वक्त में इतने सारे मोबाइल के इनकमिंग और गोइंग कॉल्स सस्ते हो चुके हैं, तो जिस वजह से ये सारी चीजें हैं कि हर कोई मोबाइल अफोर्ड कर रहा है। ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जहां पर मोबाइल फोन नहीं है, राइट। यानी कहने का मतलब है कि मोबाइल फोन आज के वक्त में कोई लग्जरी आइटम नहीं है, ये नीड बन चुकी है, नेसेसिटी। अरे किसी की आर्थिक परिस्थिति अच्छी हो ना हो, किसी का खुद का घर हो ना हो, किसी की खुद की टू व्हीलर या फोर व्हीलर हो ना हो, पर हर एक के घर में मोबाइल फोन जरूर है, और वो भी एक नहीं, एक से ज्यादा ही। अगर देखा जाए तो अगर घर में 4 सदस्य हैं तो 4 मोबाइल फोन तो हर घर में है। लैपटॉप भी है, टैब भी है, वाईफाई राउटर भी है, सब चीजें। टीवी जो पहले मुश्किल से 4-5 घरों के बीच में कभी एक घर में हुआ करता था, बिल्डिंगों में या मोहल्ले में किसी एक घर में, आज हर एक कमरे में एक एक टीवी है। घर के जितने कमरे उतना टीवी है। तो यानी ये सारी चीजें आज बहुत ज्यादा हम इन सब चीजों से घिरे हैं, और जब कंटिन्यूसली ऐसे रेडिएशन से घिरे हैं, घर के अंदर ही, घर के बाहर भी ये सारी चीजें मौजूद है, जैसे कि हाई टेंशन केबल लाइंस, मोबाइल फोन के टॉवर्स दोस्तों पहले सिर्फ सड़कों पे हुआ करते थे, पर पिछले कई सालों में, 10 सालों के अंदर अगर आप देखें, 5 से 10 सालों में ये मोबाइल फोन के टॉवर्स बिल्डिंग के छत के ऊपर, घरों के टेरेसेस के ऊपर आ चुके हैं आसपास में, यानी और भी ज्यादा करीब आ चुके हैं। और जब हम ऐसे रेडिएशन से घिरे रहते हैं कंटिन्यूसली 24/7, ये रेडिएशन हमारे लिए नुकसानदायक है। मैंने जैसे कहा कि हम जब 1 साल पहले तक ऑफिस जा रहे थे और ऑफिस में जाके काम करते थे, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक ऑफिस का लेआउट है, और इस ऑफिस लेआउट में आप देखेंगे कि ये सारे जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं ना, चमचमाते हुए लाल रंग के डॉट्स, ये सारे वो जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं चमचमाते हुए, वो सारे ऑफिस रेडिएशन पॉइंट्स हैं। बिकॉज पूरे ऑफिस में लोग जो काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय स्टाफ काम कर रहे हैं टेबल पे बैठ के, डेस्क पे, उनके पास खुद का एक कंप्यूटर और लैपटॉप तो होगा ही, सॉरी मोबाइल फोन रहेगा ही, लैपटॉप और मोबाइल फोन। साथ ही साथ वो कोई भी एरिया हो, सर्वर रूम हो, मीटिंग रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, रिसेप्शन का एरिया ऑफिस का, कैबिन, अपने खुद के पर्सनल डेस्क, क्यूबिकल्स जहां पर भी काम कर रहे हैं, कहने के लिए सारे के सारे लोग जो भी ऑफिस में काम कर रहे हैं, सभी के पास उनका खुद का इंडिविजुअल मोबाइल फोन और लैपटॉप है। इसके कारण पूरे ऑफिस में रेडिएशन कितना फैला हुआ है, सारे लोग इनसे घिरे हुए हैं। जब ऑफिस में 8-10 घंटे काम करते थे मंडे टू सैटरडे, सोमवार से शनिवार, लौट के अपने घर जाते, घर में भी रेडिएशन, यानी 24 घंटे 7 दिन रेडिएशन से घिरे हुए हैं दोस्तों। ये रेडिएशन हमारे लिए एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है, जी हाँ, धीमे जहर की तरह, जो हमारे शरीर पे नुकसान पहुंचा रहा है। रेडिएशन को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं साइलेंट किलर। जी हाँ, रेडिएशन इज अ साइलेंट किलर, जो हमारे शरीर को अंदर से ही, इम्यून सिस्टम को खोखला करते जा रहा है, कमजोर किए जा रहे हैं, वीक बना रहा है। और दोस्तों जब ऐसे रेडिएशन के माहौल में हम इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से घिरे हुए रहते हैं, इसका जो प्रदूषण है ना, पॉल्यूशन, उस प्रदूषण को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्मॉग। एक ऐसा प्रदूषण जो हमारे आसपास में ही है, पर जो ना हमें दिखाई देता है और ना ही महसूस हो रहा है। जी हाँ, सही सुना मैंने जो शब्द अभी यहाँ पर कहा, कि ना दिखाई देता है और ना ही फील कर पाते हैं, यानी कि ना ही हम उसे महसूस कर पाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ कोर्स वो दिखाई नहीं देते हैं। अब आप सोचिए कि हमारे मोबाइल में सिग्नल है, और वो सिग्नल कहाँ से आ रहा है? आसपास के कोई तो मोबाइल टॉवर्स है, हो सकता है वो सड़क पर हो या किसी बिल्डिंग के छत के ऊपर हो। तो कहने के लिए वो मोबाइल टॉवर से जो सिग्नल हमारे मोबाइल तक आ रहा है, क्या आपको उस मोबाइल का सिग्नल का रास्ता दिखाई दे रहा है जो आपको मोबाइल में आ रहा है? नहीं ना। उस टॉवर और हमारे मोबाइल के बीच का जो सिग्नल है, वो हमें नहीं दिखाई दे रहा, और ना ही हमें पता है कि वो किस रास्ते से हमारे मोबाइल तक पहुंच रहा है। कहने का मतलब ये अदृश्य है, दिखाई नहीं देता। अब घर में अगर हम वाईफाई राउटर इस्तेमाल करते हैं, तो वाईफाई राउटर का कनेक्शन, हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी सारे घर में मिलता है, सभी कमरों में, एक कमरे से दूसरे कमरे में जहां पर भी जाते हैं, सभी कमरों में वाईफाई कनेक्टेड रहता है। वाईफाई ऑन है, मोबाइल या लैपटॉप पे कनेक्टेड है, वो भी दिख जाता है, पर क्या उस वाईफाई से निकलने वाला वो सिग्नल हमें दिखाई दे रहा है? नहीं ना दोस्तों। कहने का मतलब यही चीज है कि रेडिएशंस हमारे आसपास में, घर के अंदर, घर के बाहर, सब जगह पे मौजूद है, और ये दिखाई नहीं देते और ना ही महसूस होते हैं। और यही कारण है कि लोग इसे समझ नहीं पाते।
और जब समझ नहीं पाते ना तो लोग इसे मानने को भी तैयार नहीं होते और सोचते भी नहीं कि इससे हमें क्या नुकसान हो रहा है। उन्हें पता ही नहीं है। सोचिए अगर ये चीज दिखाई देती तो किस प्रकार होता। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। जी हाँ, एक जस्ट आपको एक झलक दिखा रहा हूँ कि अगर रेडिएशंस सिग्नल्स दिखाई देते ना तो इस प्रकार कुछ होता, तो आप फोटो में देख सकते हैं स्क्रीन पे। इफ रेडिएशंस वर विजिबल देन, यानी कि पूरा का पूरा शहर है जहां पर सभी जगह पे मोबाइल टावर्स, बिल्डिंग के छत के ऊपर, सड़कों पे आसपास में मोबाइल एंटीनाज लगे हुए हैं, सब घरों के अंदर मोबाइल फोन, लैपटॉप, वाईफाई राउटर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तो सोचिए एक पूरा मकड़े की जाले की तरह, यानी कि स्पाइडर वेब, जी हाँ, स्पाइडर का जो वेब होता है ना, मकड़े का जाला, उसकी तरह पूरा ये फैला हुआ है पूरा। और हमारे आसपास में सब जगह पे है, हम इसी के बीच रह रहे हैं। और सोचिए जब हम इसी के बीच रह रहे हैं तो इसके इससे बच के निकलना कैसा मुश्किल होगा हमारे लिए। आप सोच सकते हैं कि आप इन पूरे जो नेट की तरह आपको दिख रहा है, जाले की तरह पूरा दिख रहा है फैला हुआ, इसी के बीच अगर रह रहे हैं तो इससे बच के कैसे निकलेंगे, सोच भी नहीं सकते ना। लकी है दिखाई नहीं देता, पर साथ में मैं तो कहता हूँ अनलकी है, क्योंकि जब चीज दिखाई नहीं देती ना तो लोग इसे समझ भी नहीं पाते। ये जस्ट एक आपको मैंने एक छोटा सा इमेज की तरह दिखाया कि विजुलाइज करें, अगर हम इमेजिन करें कि हमारे आसपास में इतने रेडिएशन से तो किस प्रकार दिखता पूरा का पूरा शहर। जी हाँ, ये तो एक शहर का झलक है। सोचिए पूरी दुनिया, सारे देश ऐसे ही रेडिएशन से घिरे हुए हैं कंटिन्यूसली, इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। और जब ऐसे रेडिएशन हमारे आसपास में है 24/7, उन चीजों से जो होने वाला नुकसान हमारे शरीर पे हो रहा है, छोटे अरसे में, लंबे अरसे में हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जैसे कि सरदर्द की बीमारी यानी हेडेक्स, मेमोरी लॉस यानी भूलने की बीमारी, इरिटेशन यानी चिड़चिड़ापन, नींद की बीमारी, स्लीप डिसऑर्डर, इंसोम्निया कहते हैं जिसको, बैड स्लीप क्वालिटी, रात में नींद ना आना, रात में 2-3 बार नींद में जाग जाना, या सुबह सोकर उठने पर भी ऐसा लगना कि नींद पूरी नहीं, कुछ वक्त और सोया जाए। ये सारे छोटे अरसे में होने वाले हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम नजरअंदाज करते हैं। जी हाँ, हम इसको इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। हम सोचते हैं कि ये नॉर्मल है, क्योंकि हमारे साथ ही नहीं, घर परिवार में सभी के साथ कुछ ना कुछ, एक ना तो दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। इसके अलावा हमारे दोस्तों के घर में, रिश्तेदारों के में, आसपास में, मोहल्ले में, सब जगह हम देखें तो कुछ ना कुछ ये सारे हेल्थ प्रॉब्लम सभी के घरों में मौजूद है। तो हम इसको सोचते हैं कि ये नॉर्मल है। जी हाँ दोस्तों, हम इसको नॉर्मल समझते हैं, पर ये नॉर्मल नहीं है और इसे नॉर्मल समझना भी नहीं चाहिए दोस्तों। ये छोटे अरसे में होने वाले हेल्थ प्रॉब्लम्स आगे चल के कुछ समय बाद लंबे अरसे में होने वाले बड़े बड़े बीमारियों में बदल जा सकते हैं। जी हाँ, लंबे अरसे में होने वाले हेल्थ प्रॉब्लम्स यानी कि इंक्रीज्ड हार्ट रिस्क, हार्ट अटैक्स। आप देखिएगा जो मध्यम उम्र के जो लोग हैं, मिडिल एज लोग या फिर सीनियर सिटीजन्स, खासकर इन लोगों में आप देखें, इनको मोबाइल फोन्स रखने की आदत कहाँ होती है। आप अगर ऑब्जर्व करें, आपने शायद ऑब्जर्व किया हो या नहीं किया हो, पर अभी से अगर आप ऑब्जर्व करें तो ध्यान दीजिएगा, मिडिल एज वाले उम्र के लोग या फिर सीनियर सिटीजन, बड़े उम्र के लोग ज्यादातर अपना मोबाइल फोन अपने शर्ट या टी शर्ट पॉकेट्स में रखते हैं। जी हाँ, और इसकी वजह से हार्ट अटैक के केसेस रिस्क बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है और इसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस, रिस्क बढ़ सकते हैं, बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक के केसेस या कार्डियक अरेस्ट के। अब इन्हीं के सामने, ऑपोजिट टू देम, आप यंगस्टर्स को देखिए। जी हाँ, कम उम्र के यंगस्टर्स, उन्हें आप ऑब्जर्व करिए, वो अपना मोबाइल फोन कहाँ रखते हैं। ऑफ कोर्स अपने पैंट के पॉकेट्स में, ट्राउजर पॉकेट्स में, जीन्स के पॉकेट में, जी हाँ, आगे के या पीछे की जेब में। आप यंगस्टर्स को कभी नहीं देखेंगे अपने मोबाइल को अपने शर्ट या टी शर्ट पॉकेट में रखते हुए। ये यंगस्टर्स लोग ज्यादातर हम जो है वो अपने मोबाइल फोन्स को अपने पैंट पॉकेट्स, ट्राउजर पॉकेट्स में रखते हैं, फ्रंट या बैक पॉकेट्स में जीन्स के। और इसकी वजह से यंगस्टर्स में आप बहुत ज्यादा तेजी से जीन्स के अंदर लो स्पर्म काउंट, यानी कि शुक्राणु का गिनती कम हो जाना, उसकी क्वालिटी खराब हो जाना, बैड स्पर्म क्वालिटी जिसे कहते हैं, ये सारे तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इनफैक्ट सिर्फ लड़कों के अंदर ही नहीं, लड़कियों में भी, यानी कि जेंट्स के अंदर के अलावा महिलाओं में भी, यंग महिलाओं में भी, लेडीज में भी इनफर्टिलिटी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। और आप देखिए इसकी वजह से बहुत सारे कपल्स, मियाँ बीवी जो है, हस्बैंड वाइफ, वो बच्चे कंसीव नहीं कर पाते। और इसका रिजल्ट क्या निकला है? आईवीएफ सेंटर्स, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स जो हर गली मोहल्ले में खुलते जा रहे हैं। आज से 20 साल पहले हमने कभी किसी ने कुछ सुना तक नहीं था आईवीएफ सेंटर्स या इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स के बारे में, पर आज देखिए हर गली मोहल्ले में खुलते जा रहे हैं ये आईवीएफ सेंटर्स, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स। ब्रेन ट्यूमर, कैंसर आज के वक्त में कितना कॉमन हो चुका है, राइट? केसेस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया में कितने सारे केसेस ऐसे हैं ब्रेन ट्यूमर के, मतलब अगर देखा जाए ऑन एन एवरेज तो हर साल में इंडिया में 1 लाख ब्रेन ट्यूमर के केसेस पाए जाते हैं। जी हाँ, 1 लाख केसेस एवरी ईयर। और इस 1 लाख केसेस में से 20,000 केसेस यंगस्टर्स के होते हैं, बच्चों के होते हैं, यंग लड़कों लड़कियों के और बच्चों के, यानी कि यंग उम्र के लड़कों के 20,000 केसेस। ये सारी चीजें जो लोग के साथ शेयर करें। बर्थ डिफेक्ट्स ऑफकोर्स प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं के साथ होता है, यानी प्रेग्नेंट औरतों के साथ, जो माँ के पेट में पलने वाले बच्चे के ऊपर भी असर करता है। और इसकी वजह से बच्चे कई बार प्री मैच्योर डिलीवर हो जाते हैं समय से पहले, या फिर कई बार बच्चे बॉर्न होते हैं ना जब 9 महीने बाद, तो
कुछ ना कुछ बीमारियों के साथ पैदा हो रहे हैं, मानसिक या शारीरिक बीमारी, एब्नॉर्मलिटीज के साथ, और उन्हें हॉस्पिटल आईसीयू इंक्यूबेटर्स में रखा जाता है काफी दिन, हफ्तों महीनों तक अंडर ऑब्जर्वेशन। तो ये सारी चीजें जो हेल्थ प्रॉब्लम्स लोगों के साथ आप जानकारी दें, उन्हें फोकस करें। मैं हेल्थ प्रॉब्लम्स पे फोकस करने के लिए ज्यादा जोर इसलिए देता हूँ हमेशा, क्योंकि हेल्थ प्रॉब्लम्स दोस्तों दिखाई देते हैं और महसूस भी होता है। जी हाँ, अगर आप देखें तो किसी इंसान को सर्दी, जुकाम, बुखार, बदन दर्द, सर दर्द, ये सारी चीजें होंगी तो उसको अंदर से फील होगा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, राइट। और उसी प्रकार अगर किसी इंसान को कई रातों से नींद नहीं आई हो और उसने कई रातें जाग कर निकाली हो, तो उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाए, तो वो डार्क सर्कल्स भी दिखाई देते हैं। कहने का मतलब है हेल्थ प्रॉब्लम्स दिखाई भी देता है और महसूस भी होता है। जबकि उसके सामने अगर हम रेडिएशंस की बात करें, तो रेडिएशंस मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दिखाई नहीं देता और ना ही हम उसे फील कर पाते हैं, राइट। तो इसके लिए हेल्थ प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी दें, फोकस उस पर करें ताकि लोग इसे समझ सकें। और जब ये सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स को आप जानकारी लोगों को पहुंचाएंगे ना, उन्हें पहचान होगा पाएगी कि अरे ये हेल्थ प्रॉब्लम्स तो हमारे घर में भी मौजूद है, एक नहीं तो दूसरे या तीसरे हेल्थ प्रॉब्लम्स, और वो हमसे इन सब रिलेट कर पाएंगे और रिलेट करके आपसे कहेंगे कि हमें इन सब चीजों का सॉल्यूशन दीजिए। तो दोस्तों, ये सारी चीजों के लिए हमारे पास सॉल्यूशन तो ऑलरेडी है हमारे मोदी के नेटवर्क में, तो क्यों ना वो सॉल्यूशन हमें देना जरूरी नहीं हम समझते, लोगों को जरूर बताइए और उन्हें बताइए कि क्यों ना पहले से हम ये सब चीजों का इस्तेमाल करके सावधानी बरतें और अपने आप को सुरक्षित रखें। जब हम हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें ना, तो छोटे बच्चों के ऊपर होने वाले हेल्थ प्रॉब्लम्स के ऊपर और ज्यादा जानकारी दें उन्हें और बताएं, बिकॉज छोटे बच्चों के ऊपर मोबाइल एडिक्शन बड़ों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा होता है। जी हाँ, 5 टाइम्स। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 3 अलग ब्रेन के इमेजेस है, एक 5 साल तक के बच्चे का, एक 10 साल तक के बच्चे का, और एक अडल्ट यानी अबव 18 ईयर्स। और इनके कानों के पास जो मोबाइल फोन है उसका आप रेडिएशन का एक्सपोजर देख सकते हैं कितना फैला हुआ है ब्रेन के अंदर। 5 साल के बच्चे के अंदर ऑलमोस्ट 80 से 90%। जी हाँ, जबकि एक 10 साल के बच्चे के ब्रेन के अंदर इट इज ऑलमोस्ट 50 से 60%। और उसी के सामने अगर आप देखें तो एक अडल्ट यानी कि हम जैसे जो है 18 साल से ऊपर के, हमारे ब्रेन के अंदर इट इज ऑलमोस्ट 25 to 30%। और ये डिफरेंस क्यों है जानते हैं इसका कारण? इसका कारण है कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बहुत ही नाजुक होते हैं, उनके स्किन, त्वचा सेंसिटिव होती है, शरीर नाजुक होता है, और इसीलिए छोटे बच्चों में मोबाइल रेडिएशन बड़ों के मुकाबले 5 गुना ज्यादा असर करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों को जानकारी दें। और ऑफ कोर्स बच्चों के ऊपर और भी हेल्थ प्रॉब्लम्स देखे गए हैं, जैसे कि एडीएचडी, नाम ही उसमें लिखा हुआ है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर सिंड्रोम। डेफिशिएंसी यानी कि अटेंशन डेफिसिट, यानी कि बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते। हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर सिंड्रोम यानी कि बच्चे बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव यानी गुस्से वाले हो जाते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर, जिद्दी बिहेवियर के हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजों से बोर हो जाते हैं। आप देखिए, अगर आप बच्चों को एक किताब दे देना 200 पेजेस की पढ़ने के लिए, आई एम श्योर वो बच्चे 200 पेज का किताब पढ़ नहीं पाएंगे। वो पहले पन्ने पे आएंगे, 50वें पन्ने पे आएंगे, 100वें पन्ने पे आएंगे और 200 पेज पे आके किताब को बंद करके रख देंगे 2 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर। उसके जगह पे आप बच्चों को खिलौना भी दीजिए, उनका मनपसंद खिलौना। जी हाँ, उस खिलौने पे से ज्यादा वो आधे घंटे, 1 घंटे या 2 घंटे खेलेंगे, उसके बाद बोर हो जाएंगे। नया नया खिलौना जो उनका मनपसंद है। पर इन सब चीजों के अलावा अगर आप एक बच्चों को मोबाइल फोन देना, जो बच्चे घर में हल्ला गुल्ला शोरगुल मचा रहे हैं, मम्मी डैडी की डांट खा रहे हैं, कई बार मार भी खा लेते हैं, ये बच्चे के हाथ में अगर एक मोबाइल फोन आ जाए ना, तो अगले 4 से 5 घंटे तक आपको बच्चों का कोई नामो निशान नहीं दिखाई देगा घर में। जी हाँ, यानी कि ये बच्चे घर में हैं वो पता भी नहीं चलेगा, इतनी शांति बनी रहेगी पूरे घर में। इतना बच्चे व्यस्त हो जाते हैं, मशगूल हो जाते हैं मोबाइल और ये सब चीजों को लेके। सोचिए, इनके ऊपर इतना असर हो रहा है आज के वक्त में। जैसे मैंने बताया कि ऑनलाइन क्लासेस, ट्यूशन, एग्जाम्स सब ऑनलाइन हो रहा है, तो बच्चों को, माँ बाप के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि बच्चों को ये हाथ में खुद थमाना पड़ता है कि भाई ये ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करो, मोबाइल चालू करो, लैपटॉप पे बैठो, टैब और उसके साथ कनेक्टिविटी, वाईफाई या इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। ये सब चीजें माँ बाप को खुद करनी पड़ रही है। जब हम ये सारी चीजें बच्चों को इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं, तो क्यों ना उन्हें सुरक्षित रखें इन सब चीजों का इस्तेमाल करते वक्त। और इसीलिए हमारे पास जो मोदी केयर में इसका सॉल्यूशन है, उसका इस्तेमाल जरूर करें। बच्चों के अंदर और भी हेल्थ प्रॉब्लम्स देखे गए, जैसे कि ऑटिज्म। जी हाँ, ऐसी बीमारी जहां पर बच्चे अपने आप को ही खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने मम्मी डैडी के साथ भी खुल के बात नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते अपने मन की बात, शेयर अकेले रहना ज्यादा प्रीफर करते हैं, मिक्सअप नहीं होते, सोशलाइजिंग नहीं करते। ये सारी चीजें जो है ऑटिज्म जैसी बीमारी के लक्षण है। रिपोर्ट्स के अनुसार 10,000 बच्चों में से किसी एक बच्चे में ऐसे बीमारी के लक्षण देखे गए थे। पर कब? 1970 में। जी हाँ, 1970s में आउट ऑफ 10,000 चिल्ड्रन किसी एक बच्चे में, जबकि 2012 में 50 बच्चों के अंदर में से किसी एक बच्चे में ऐसे बीमारी के लक्षण देखे गए थे। आई एम सॉरी, बट हमारे पास आज 2021 के हिसाब से इसके रिपोर्ट्स नहीं है। आज के वक्त में 2012 से 2021 में, ये 8 साल पुराने रिपोर्ट्स है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और आज के वक्त में ये केसेस और कितने ज्यादा बढ़ चुके रहेंगे
ये हम भी नहीं जानते। तो सोचिए, ये सारी चीजें हैं जो लोगों को आप जानकारी शेयर करें, उन्हें दें। ऑफ कोर्स जब हम ये सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स, बच्चों के ऊपर बड़ों के ऊपर होने वाले हेल्थ प्रॉब्लम्स, इन सब चीजों की, रेडिएशन की जो जानकारी दे रहे हैं ना, तो कुछ लोग बहुत आसानी से इसे समझ जाते हैं, एग्री कर जाते हैं और हमसे इन सब चीजों का सॉल्यूशन मांगते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग हमसे एग्री नहीं करते। जी हाँ, वो हमसे कहते हैं कि हम आपकी बात पे कैसे विश्वास करें और क्यों करें, आप जो कह रहे हैं आपकी बातों में कितनी सच्चाई है, ये हम कैसे मान लें। हमें कुछ प्रूफ दीजिए, रेफरेंस दीजिए, हमें कुछ बताइए जिससे बारे में हम समझ सके कि आप जो मैं कह रहे हो बातों में सच्चाई है। तो ऐसे लोग भी अपनी जगह पे सही है, बिकॉज उन्हें अगर प्रूफ और ये सारी चीजें दिखाई जाए, रेफरेंसेस दिखाए जाए, जो शायद उन्हें जानकारी नहीं है, तो वो जानने के बाद, पढ़ने के बाद, वो जानकार होने के बाद वो शायद हमारी बातों का भी विश्वास कर ले। तो ऐसे लोगों के लिए उनको एजुकेट करना बहुत जरूरी है, और हमारे पास ऐसी कुछ चीजें हैं जो रेफरेंसेस हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और उससे पहले मैं आपके साथ स्क्रीन पे दो तस्वीरें शेयर कर रहा हूँ, आई एम श्योर आप सब देख पा रहे हैं। और इसमें दो तस्वीरों में अगर आप देखें, एक बच्चे के हाथ में सिगरेट जैसी चीज है, जी हाँ, और दूसरे बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है। अब जितने भी लोग यहाँ पर इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं ना, और गौर से सुन भी रहे हैं ध्यान से एकदम, मुझे बताइए, अपनी राय दीजिए, चैट बॉक्स में यहाँ पर लिख के भेजिए कि आपके हिसाब से कौन सी तस्वीर गलत है। हम तस्वीर को नंबर दे देते हैं, एक नंबर की तस्वीर यानी सिगरेट स्मोकिंग वाली तस्वीर, और दो नंबर की तस्वीर जहां पर बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है। तो क्या एक नंबर की तस्वीर गलत है, सिगरेट इस्तेमाल करते हुए बच्चे की तस्वीर, या फिर दो नंबर की तस्वीर गलत है जहां पर बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है? या अगर आपको लगता है दोनों ही गलत है तो वो भी राय दीजिए, चलेगा, पर जो भी है अपनी राय जरूर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप सब मुझे कितना ध्यान से सुन रहे हैं। जी हाँ, और आपकी राय क्या है वो भी मैं जानना चाहता हूँ। और बहुत सारे मैसेजेस आने शुरू हो गए, सो थैंक यू सो मच मैसेज के जरिए यहाँ पर जवाब देने के लिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नितिन पोपली जी लिख रहे हैं बोथ, ललित त्रिवेदी लिख रहे हैं दोनों, ओमकार गोयटे लिख रहे हैं बोथ सर, उर्मिला लोवंशी लिख रही हैं दोनों, मोनिका गौर लिख रहे हैं दोनों गलत हैं, अशोक शर्मा लिख रहे हैं दोनों ही, सीमा त्यागी जी लिख रहे हैं बोथ, और राजश्री चपोरकर दोनों, केतन शर्मा लिख रहे हैं दोनों गलत हैं, मिताली जी, हंसा पंचोली, मधु दुबे जी लिख रहे हैं दोनों गलत हैं, ज्यादातर सबने दोनों ही लिखा है। नमिता साहू जी लिख रहे हैं बोथ। सो बहुत सारे मैसेजेस हैं, जी हाँ। भावना गोस्वामी, राखी असवानी, ज्यादातर सबने दोनों ही लिखा है। संध्या खत्री जी, सरिता शर्मा, राजेश साहब खुद लिख रहे हैं बोथ। भावना भडोरिया जी लिख रही हैं सेकेंड मोर बिकॉज ब्रेन, यानी कि उनको लगता है मोबाइल फोन का और ज्यादा ये है नुकसान। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीजें हैं। सुमित खरे, मोहित चौधरी, अभिषेक जी ने लिखा है बहुत ज्यादा। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन मैसेज के जरिए जवाब देने के लिए। तो जब आपने राय दी अपनी, इसके लिए शुक्रिया। ऑफ कोर्स देखने पर सिगरेट स्मोकिंग वाली तस्वीर तो गलत है, ये हम सब जानते हैं। इसके लिए हम ऐसी चीज नहीं करते बच्चों के सामने, क्योंकि इसका जो नुकसान है ना, वो डायरेक्ट हमें दिखाई दे रहा है, विजिबल है सिगरेट स्मोकिंग वाली तस्वीर का। इसके लिए ये चीज गलत है, हम ऐसी चीज नहीं करते। पर साथ ही साथ जो दूसरी तस्वीर है जहां पर बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है ना, वो तस्वीर की जो नुकसान है ना, हो रहे हैं ना, जो तस्वीर से देख वो पता चल रहा है मोबाइल फोन इस्तेमाल करने से, उसका नुकसान आज के वक्त में हमें दिखाई नहीं दे रहा, वो इनविजिबल है। और ऐसा क्यों? बिकॉज आज के जनरेशन बच्चे पैदा होते बराबर ही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और ये सब चीजों से घिरे हैं, और बचपन से ये सब चीजें इस्तेमाल करने लग रहे हैं। यही बच्चे आगे चल के 5 साल बाद, 10 साल बाद या 15 साल बाद जब बड़े होंगे ना, इनके ऊपर इसका क्या नुकसान होगा ना, वो तब जाके पता चलेगा। आज इनफैक्ट डॉक्टर्स के पास भी डाटा नहीं है इन चीजों के बारे में, कि ये बच्चों के ऊपर इसका क्या नुकसान हो रहा है। तो यही चीजें हैं कि देखने पर सिगरेट स्मोकिंग वाली तस्वीर तो गलत है ही, डायरेक्ट यूज का नुकसान हमें पता चल रहा है, इसलिए हम ऐसी चीजें नहीं करते। पर जो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हुए बच्चे की तस्वीर है, वो भी उतनी बराबरी से गलत है, और उसका नुकसान इनविजिबल है, जो आने वाले सालों में हमें कुछ साल बाद पता चलेगा, मे भी 5 साल बाद या 10 या 15 साल बाद। तो रिक्वेस्ट है कि जितना भी हो सके उतना बच्चों को इन सब चीजों का इस्तेमाल करने से रोके, कम से कम समय इस्तेमाल करने के लिए, अगर देते भी हैं एयरप्लेन या फ्लाइट मोड में रख के इस्तेमाल करने के लिए दे। और अगर ये सारी चीजें भी नहीं कर सकते, तो सॉल्यूशंस हमारे पास हमारे इसी मोदी के नेटवर्क में मौजूद है दोस्तों। क्योंकि अब के वक्त में, आज के वक्त में मोदी केयर में एनवायरो चिप का कंप्लीट रेंज ऑफ सॉल्यूशन मौजूद है। जी हाँ, पिछले 5 साल से, 2016 से एनवायरो चिप मोबाइल के लिए तो था ही, जो हर सभी लोगों ने, आप लोगों ने प्रमोट किया, अपने खुद में घर में वापरते हैं लोगों के साथ, परिवार में सभी के पास लगा हुआ है, और भी दोस्तों रिश्तेदारों को दिया हुआ है एनवायरो चिप मोबाइल के लिए। फिर 2019 में एनवायरो ग्लोब आया, और पिछले महीने की 25 मई को, जी हाँ, लॉन्च हुआ था एनवायरो चिप फॉर लैपटॉप, टैब और वाईफाई राउटर। तो जब ये सारी चीजें आप लोगों तक पहुंचा चुके हैं, तो उन्हें बताइए कि अब हमारे मोदी के नेटवर्क में लैपटॉप और टैब और वाईफाई राउटर के लिए भी, उसके लिए सॉल्यूशंस मौजूद है। बिकॉज जितने भी लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, आई एम श्योर घर में वो लैपटॉप, टैब या वाईफाई राउटर भी ऑफकोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके लिए सॉल्यूशन हमारे पास है, जो लोगों तक जरूर पहुंचाइए। ऑफकोर्स हम जो रेफरेंसेस की बात करते हैं दोस्तों, तो पहला रेफरेंस है WHO रिपोर्ट, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO हम सब नाम से वाकिफ है।
एक साल में पिछले कोरोना के चलते हुए WHO सबके जुबान पे और सबको पता है, तो मुझे इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, पर WHO ने 2011 में ये चीज कही थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर पॉसिबली कार्सिनोजेनिक, यानी इससे कैंसर होता है। जी हाँ, 2011 में, 10 साल हो गए पूरे बराबर। आप देखें तो 31 में 2011, आज हम जून 2021 में है, 10 साल पुरानी बात है। फिर भी बहुत सारे लोग ये चीज नहीं जानते कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के जरिए कैंसर हो सकता है, कैंसर जैसी बीमारी को बढ़ावा मिलता है, इससे रिस्क बढ़ सकता है। ये तो WHO ने 2011 में कहा था। 2015 में अगर आप देखें तो 190 साइंटिस्ट 39 देशों से साथ आए, मिलकर स्टडी किया, रिसर्च किया और कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के जरिए कैंसर होता है। और ये सारी चीजें पेपर्स एज अ अपील सबमिट किए यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को। यूनाइटेड नेशंस हम सब जानते हैं ना, यूएन, यूनाइटेड नेशंस, और वो भी किसी एक देश के एक साइंटिस्ट ने नहीं या डॉक्टर ने नहीं, 190 साइंटिस्ट, और कितने देशों से, 39 कंट्रीज से। सोचिए अगर इतने सारे देश आगे बढ़कर एक साथ उन्होंने ये सारी अपील की और बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से कैंसर होता है, तो ये सारी चीजें लोगों को जानना बहुत जरूरी है और समझना भी बहुत जरूरी है। इंडिविजुअल डॉक्टर्स इस पे जो स्टडी रिसर्च कर रहे हैं, उनमें से एक डॉक्टर हैं जिन्होंने 8 से ज्यादा किताबें लिखी हुई हैं। हार्वर्ड स्कूल के हार्वर्ड स्कूल के ग्रेजुएट हैं वो, और उनके बहुत सारे किताबें, उनको बेस्ट सेलिंग किताबें हैं। उन डॉक्टर का नाम है एंड्रू वेल। और उन डॉक्टर ने, एंड्रू वेल ने, उनका खुद का मानना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का जो प्रदूषण है वो 21वीं सदी का सबसे खतरनाक प्रदूषण है जो हम इंसानों ने बनाया हुआ है। और इसीलिए खतरनाक है क्योंकि ये दिखाई नहीं देता और ना ही हम इसे महसूस करते हैं। यही चीज उन्होंने यहाँ पर लिखी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पॉल्यूशंस may be the most significant form of pollution human activity has produced this century, all the more dangerous because it's invisible and insensible। जी हाँ, ये सारी चीजें जो लोगों को जानकारी दे। आप बड़े बड़े देश क्या कदम उठा रहे हैं उसके बारे में बताएं। फ्रांस, कनाडा, इजराइल, इटली, बेल्जियम, स्पेन, दोस्तों इन्होंने भी कुछ अपने अपने देशों में कदम उठाए हैं। जैसे कि फ्रांस ने, इजराइल, इटली ने, यहाँ तक कि ताइवान, इन्होंने अपने देश में छोटे बच्चों के नर्सरी प्राइमरी स्कूल्स में, किंडरगार्टन्स में वाईफाई और वायरलेस डिवाइसेस बैन कर दिए ताकि बच्चे सुरक्षित रह सकें। कनाडा ने अपने देश में पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट पास किया बच्चों को एनकरेज करते हुए कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे लिमिट के अनुसार, रेस्ट्रिक्शंस के अनुसार मोबाइल फोन इस्तेमाल करें। जी हाँ, लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है, लिमिट लगाई गई है। बेल्जियम एक ऐसा देश है जिसने अपने कंपनी देशों में मोबाइल फोन कंपनियों को यह आदेश दिया कि जब भी वो नया मोबाइल फोन एडवर्टाइज करते हैं, लॉन्च करते हैं, उस मोबाइल फोन के एडवर्टाइजमेंट्स में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को इस्तेमाल न किया जाए, यानी लेस देन 14 ईयर्स ऑफ एज। ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करें कि बड़े बड़े देश इस पे क्या कदम उठा रहे हैं। मोबाइल फोन मैनुअल्स हमसे बहुत जरूरी चीजें कुछ कहती हैं दोस्तों, जो हमारे पास घर में रेडी रेफरेंस है हमारा, पर हम इसको नजरअंदाज करते हैं, पढ़ते नहीं है। और ये मोबाइल फोन मैनुअल हमसे कहते हैं कि जब भी आप फोन पे बात करें, अपने कानों में ईयरफोन्स जरूर इस्तेमाल करें। किसी कारण की वजह से अगर आप ईयरफोन्स नहीं इस्तेमाल करते तो अपने मोबाइल को अपने कानों से चिपका के रखें, बात न करें, अपने कानों से तकरीबन 15 से 20 मिलीमीटर दूरी बना के रखें, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर। छोटे छोटे कॉल्स को अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो जरूर अवॉइड करें। टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप, SMS करें। एंड रिकमेंडेड टॉक टाइम जो है, सजेस्टेड टॉक टाइम, वो 6 मिनट प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दोस्तों एक्चुअल में, असल में हम सब जानते नहीं है, पर मोबाइल फोन इंट्रोड्यूस हुए थे इमरजेंसीज के लिए, सिर्फ इमरजेंसी कॉल्स के लिए। पर हम क्या आज के वक्त में मोबाइल फोन को सिर्फ इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं ना। मोबाइल फोन तो हमारा एक मोर देन लाइफ पार्टनर हो चुका है। सोते हुए, उठते वक्त, बैठते वक्त, सब हर वक्त हमारे साथ हमारा मोबाइल फोन हमारे साथ ही रहता है। सोते हैं तो रात को तकिए के नीचे सिरहाने रख के सो रहे हैं, मॉर्निंग अलार्म लगाए हैं, राइट, दिन भर हमारे जेब में, हाथ में रहता है, फोन पे बात करते रहते हैं, ये सब इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब 24/7 इतना जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो सोचिए ये सारे रेस्ट्रिक्शंस जो है कि सजेस्टेड टाइम की 6 मिनट प्रति घंटे के मुताबिक उसको इस्तेमाल करना है, ये चीजें हम कहाँ फॉलो कर रहे हैं। और कई बार लोग कहते हैं कि हमारा मोबाइल फोन से रेडिएशंस नहीं आता, या हमारे मोबाइल में रेडिएशंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम क्यों इस्तेमाल करें एनवायरो चिप। और लोग मानने को तैयार नहीं होते कि मोबाइल फोन से रेडिएशंस नुकसानदायक नहीं। वो आपको और भी कुछ रिपोर्ट शेयर करते हैं, गूगल पे सर्च करके और बताते हैं ये देखिए हमारा मोबाइल फोन के हिसाब से ये चीजें हैं कि प्रूव नहीं की गई है कि मोबाइल फोन का रेडिएशंस नुकसानदायक है, और ऐसे सब चीजें क्या क्या वो शेयर करते हैं डाटा। उन्हें बताइए कि अगर ये चीजें आप जो शेयर कर रहे हैं ये सही है, तो फिर मोबाइल फोन कंपनियां अपने मोबाइल के अंदर मैन्युअल में ये चीजें क्यों लिखती है? अगर उनको पता है कि उनके मोबाइल से कोई नुकसान नहीं होना है, तो फिर सेफ्टी प्रिकॉशंस में ये मोबाइल मैनुअल के अंदर लिखना जरूरी नहीं है। पर अगर मोबाइल फोन कंपनियां खुद ये चीज लिख रही है अपने मोबाइल के किताब मैनुअल में, सेफ्टी प्रिकॉशंस में, कि अगर आप मोबाइल को ये चीजें फॉलो नहीं करते तो नेचुरली ये नुकसानदायक है और इससे ये सारी चीजें हो सकती हैं, तो इसका तो नेचुरली ये सारी चीजें हमें समझ जाना उन्हें बहुत जरूरी है। तो उन्हें बताइए अगर नुकसान नहीं होता तो मोबाइल फोन कंपनी अपने मैनुअल में सारी चीजें लिखती ही नहीं, तो राइट। तो मोबाइल फोन मैनुअल्स को, ये सारी चीजों को लोगों को जानकारी दीजिए, उन्हें बताइए।
उसके अलावा आईपैड्स टैब्स इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी बहुत सारी चीजें लिखी रहती है, जैसे कि आईपैड, एप्पल कंपनी खुद अपने आईपैड में लिखता है कि जब भी आप बच्चों को आईपैड देना इस्तेमाल करने के लिए, एयरप्लेन मोड में रख के इस्तेमाल करने के लिए दीजिए। इनफैक्ट लैपटॉप आपको बता दूं, जब लैपटॉप आप इस्तेमाल करते हैं ना, तो लैपटॉप का नाम ही है लैपटॉप, यानी कि अपने लैप के टॉप पे रखें, यानी कि गोद में रख के आप रखें, पर एक्चुअल में उसका इस्तेमाल वैसे नहीं किया जाता है। अगर आप मैनुअल में पढ़े तो लिखा रहता है कि लैपटॉप को हमेशा अपने टेबल या डेस्क पे रखें, और जहां पर भी टेबल और लैपटॉप पे आप लैपटॉप को रख रहे हैं टेबल पे, और सामने कुर्सी पे बैठ के आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं लैपटॉप को, आपके और आपके लैपटॉप के बीच में कम से कम 20 से 25 सेंटीमीटर, 20 to 25 सेंटीमीटर का दूरी होना जरूरी है, डिस्टेंस। जी हाँ, साथ ही साथ उसमें लिखा रहता है कि जब आप लैपटॉप पे काम करें और आपका लैपटॉप का बैटरी डिस्चार्ज हो जाए, बैटरी डाउन हो जाए, तो लैपटॉप को शट डाउन करें, स्विच ऑफ करें, उसको चार्जिंग पे लगाएं, चार्जिंग होने के बाद पूरी तरह से फिर लैपटॉप को स्विच ऑन करके फिर इस्तेमाल करें। साथ ही साथ लैपटॉप को कंटिन्यूसली ऑन रखते हुए, चार्जिंग करते हुए इस्तेमाल न करें। ये सारी चीजें लैपटॉप में भी लिखी गई है मैनुअल्स के अंदर, अगर आप ध्यान से देखें तो ये सब चीजें हैं जो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करें, बिकॉज ये हम चीजें फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, ये सब चीजें हम पढ़ते नहीं है, तो इसके लिए मैनुअल्स जो भी हैं उसको जरूर पढ़ें। और साथ ही साथ हमने इतने सारे बड़े देशों के बारे में बात की, उसमें से एक देश और है, और वो है अमेरिका। और अमेरिका में कैलिफोर्निया के अंदर एक शहर है बर्कले सिटी नाम का, जहां पर एक लॉ पास हुआ है जिसका नाम है सेलफोन रेडिएशन राइट टू नो ऑर्डिनेंस। और इस लॉ के दरमियान जितने भी कस्टमर मोबाइल की दुकान में मोबाइल खरीदने जाते हैं ना, उन्हें एक वार्निंग लेबल प्रिंट करके दिया जाता है, और उसमें लिखा रहता है कि आप जो मोबाइल फोन खरीद रहे हैं ना, उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलते हैं, उसके एक्सपोजर से ब्रेन ट्यूमर, कैंसर जैसी चीजें होने के रिस्क, चांसेस बढ़ सकते हैं। बच्चों से इसको दूर रखें, गर्भवती महिलाएं इसको संभाल के इस्तेमाल करें, और ये सारी जानकारी मिलने के बाद उन्हें मोबाइल फोन खरीदने के लिए अलाउ किया जाता है। और एक अच्छा रेफरेंस है दोस्तों, एम्स का रिसर्च आर्टिकल। जी हाँ, हमारी कंपनी सिनर्जी एनवायरॉनिक्स और एम्स के बीच ये क्लिनिकल ट्रायल हुआ था, जिसका पूरा का पूरा आर्टिकल लीडिंग न्यूज़पेपर यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया, हम सब जानते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर, उसमें 28 जनवरी 2021 को ये आर्टिकल प्रिंट हुआ था। एम्स में जो रिसर्च हुआ था ईईजी के ऊपर, क्लिनिकल ट्रायल हुआ था ब्रेन एक्टिविटी के ऊपर, ये क्लिनिकल ट्रायल हमने डॉक्टर्स के गाइडेंस में किया था। और उनकी जो हेड है, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हेड है, डॉक्टर मंजरी त्रिपाठी, एम्स में, तो उनके गाइडेंस में हमने रह के ये सारी चीजें एक्टिविटी की थी। वहां पर हमने मौजूद लोगों के साथ दो तरीके से ये एक्टिविटी की थी, और इस एक्टिविटी को कहा जाता है ईईजी यानी कि ब्रेन एक्टिविटी, यानी हम ईईजी यानी कि इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम। दोस्तों, जैसे ईसीजी होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जो हमारी दिल की धड़कन है, हम देख सकते हैं पल्स रेट, हमारा हार्ट बीट किस तरह से ईसीजी में वो पिंक स्लिप पे, उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है। वैसे ही ब्रेन के निकलने वाले जो सिग्नल्स हैं ब्रेन में से, उसे एक्टिविटी को चेक करने के लिए कहा जाता है ईईजी, दैट इज इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम। और ये हमने यहाँ पर किया था एम्स के अंदर, बगैर एनवायरमेंट चिप वाले उनके मोबाइल से उन्होंने फोन पे बात किया था 5 मिनट के लिए किसी भी दोस्त रिश्तेदार परिवार मेंबर से, उनके बाद उन्हें आराम देके फिर उनकी ईईजी किया गया था, ब्रेन एक्टिविटी, और फिर दोबारा उन्हीं के मोबाइल्स पे हमने एनवायरो चिप फिक्स किया, अप्लाई किया, और फिर उनसे कहा कि दोबारा फिर बात करें 5 मिनट के फोन कॉल के लिए किसी भी दोस्त रिश्तेदार परिवार से, और फिर उनको आराम देके दोबारा उनका ईईजी किया गया था। और दोनों ही बार में जो डाटा सामने आया था ना दोस्तों, एनालाइज करने पर, हमारे ब्रेन में से 4 किस्म के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स निकलते हैं, अल्फा, थीटा, बीटा और डेल्टा। जी हाँ, और इसमें से जो अल्फा और थीटा वेव्स है ना, वो हमारे ब्रेन को, माइंड को रिलैक्स रखने में मदद करते हैं, और वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हुए थे क्योंकि रेडिएशंस के जरिए जो स्ट्रेस जनरेट हुआ था ना, तनाव जनरेट हुआ था शरीर में, वो हमारे ब्रेन को, माइंड को रिलैक्स रखने नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं अल्फा और थीटा, वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हुए थे, डिस्टर्ब थे, यानी कि स्थिरता नहीं थी। जबकि पॉइंट नंबर 5 में आप पढ़ सकते हैं, जब मोबाइल पे एनवायरो चिप फिक्स किया गया था, तो डॉक्टर त्रिपाठी जी खुद कह रही हैं कि एज पर द एक्सपेरिमेंट्स डन बाय अस एट एम्स, द अल्फा थीटा वेव शोड मोर इंप्रूवमेंट व्हेन द मोबाइल फोन वाज फिक्स्ड विद एनवायरो चिप। यानी कि जब मोबाइल पे एनवायरो चिप लगाया गया था, तो शरीर में कोई स्ट्रेस जनरेट नहीं हुआ था, तनाव ही नहीं था, और जब तनाव नहीं था तो नेचुरली हमारा माइंड जो है, ब्रेन, वो रिलैक्स था, और इसी वजह से जो ब्रेन में से निकलने वाले सिग्नल्स थे अल्फा थीटा वेव्स, वो काफी स्टेबल थे, स्थिरता थी उनमें, कोई फ्लक्चुएशंस नहीं था। तो ये एक बहुत अच्छा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रेफरेंस है जो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, बिकॉज इतने बड़े एम्स जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर से अगर ऐसे रिपोर्ट्स जनरेट हुए हैं उसका, ये सारी चीजों का टेस्ट करने के बाद, और ये पेपर्स में भी पब्लिश हुआ था, तो इसको आप लोगों तक जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, अगर ये सारी चीजें हैं तो हम लोगों के साथ जरूर शेयर करें रेफरेंसेस और ये सारी चीजें जो मैंने आपके साथ शेयर की। और अब बात करेंगे सॉल्यूशंस पे। तो सॉल्यूशंस दोस्तों हमारे पास हमारे इसी मोदी के नेटवर्क में अवेलेबल है, और वो है हमारा मोदी केयर का एनवायरो ग्लोब और एनवायरो चिप रेंज ऑफ कंप्लीट सॉल्यूशंस। अब लोग बोलते हैं कि सर अब तो एनवायरो चिप लैपटॉप के लिए भी आ गया है, टैब के लिए भी है, वाईफाई राउटर के लिए भी है, मोबाइल पे तो ऑलरेडी लगा हुआ है हमारे एनवायरो चिप, तो फिर एनवायरो ग्लोब क्यों इस्तेमाल करें? क्या एनवायरो ग्लोब इस्तेमाल करना जरूरी है? या फिर वो कहते हैं कि अगर एनवायरो ग्लोब इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या हम लैपटॉप, टैब या वाईफाई राउटर के लिए एनवायरो चिप भी इस्तेमाल करें?
या मोबाइल पे भी लगाएं। देखिए दोस्तों, हर एक चीज के लिए अलग, गैजेट्स के लिए अलग अलग चीजें इसके लिए बनाई गई है बिकॉज वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम अपने साथ बैग में कैरी करते हैं, जेब में कैरी करते हैं, पर्स में, और वो चीजों को हम डायरेक्ट कांटेक्ट रहते हैं बॉडी का। जब हम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो मोबाइल को अपने जेब में रखते हैं, हाथ में पकड़ रहे हैं या कानों से लगा के फोन पे बात कर रहे हैं, वो हमारे शरीर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है, राइट। लैपटॉप जब काम कर रहे हैं तो आप जब कीपैड पे लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो नेचुरली कीपैड के जरिए आपके हाथ लैपटॉप से जुड़े हुए हैं और टच हो रहे हैं लैपटॉप को, रेडिएशन उसके जरिए आपके शरीर में आ ही रहा है। टैब ऑफ कोर्स सेम चीज है। हाँ, वाईफाई राउटर के लिए हम कह सकते हैं कि वाईफाई राउटर को आप हाथ में पकड़ के काम नहीं करते। वाईफाई राउटर को किसी टेबल या दीवार पे टंगा दिया रहता है या टेबल पे रख दिया है और एक साइड में वाईफाई राउटर ऑन है, पर कंटिन्यूसली जब वाईफाई राउटर भी रेडिएशन से घिरे हुए हैं तो उससे निकलना रेडिएशन भी नुकसानदायक है। तो इसके लिए एनवायरो ग्लोब पिक्चर में आता है दोस्तों, बिकॉज एनवायरो ग्लोब का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। आसपास में मौजूद रेडिएशन जो मोबाइल एंटीनास के जरिए आ रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि सड़कों पे मोबाइल एंटीनास आज पहले थे, पर आज बिल्डिंग के टेरेस के ऊपर, पड़ोसी के घर के छत के ऊपर लगे हुए हैं, हो सकता है हमारे खुद के बिल्डिंग के छत के ऊपर लगा हो। तो ऐसे सब चीजों से जो रेडिएशन आ रहा है मोबाइल एंटीना से, इसको हम कहते हैं अनकंट्रोलेबल सोर्सेज ऑफ रेडिएशन, राइट। और साथ ही साथ जो हमारे पड़ोसी अपने घरों में वाईफाई राउटर इस्तेमाल करते हैं, क्या गारंटी कि वो घर में एनवायरो लोग हम एनवायरो चिप इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके घर का जो वाईफाई का सिग्नल है वो हमारे घर में मौजूद है। कनेक्शन अवेलेबल दिखाई देते हैं, कितने सारे एक्स्ट्रा कनेक्शन हमें दिखाई देते हैं जो सिग्नल मोबाइल लैपटॉप पे डिटेक्ट होते हैं वाईफाई कनेक्ट करते हो, अब वो सिग्नल्स घर में मौजूद है, यानी कि वो है अननोन सोर्सेज ऑफ रेडिएशन। तो अनकंट्रोलेबल एंड अननोन सोर्स ऑफ रेडिएशन या जो मोबाइल टावर्स, राउटर्स, बूस्टर्स के जरिए आ रहा है, उससे बचने के लिए मोदी केयर में हमारे पास इसका सॉल्यूशन है, वो है एनवायरो ग्लोब मोदी केयर का। इसका इस्तेमाल करना जरूरी है, ये समझ लीजिए। एनवायरो चिप ऑफ कोर्स आप अपने मोबाइल पे इस्तेमाल कर ही रहे हैं, पिछले 4 साल 5 सालों से है, 2016 से एनवायरो चिप मोबाइल पे तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं। जो हाल ही में पिछले महीने लॉन्च हुआ था वो है टैब और वाईफाई राउटर का, जो आप स्क्रीन पे पोस्टर्स देख सकते हैं। जी हाँ, लेफ्ट वाले पोस्टर में आप देखें तो एनवायरो चिप लैपटॉप टैब का दिखाया गया है और साथ में राइट साइड में उसकी जानकारी दी गई, उसके दाम को लेकर, डीपी प्राइस और बिजनेस वॉल्यूम को। लैपटॉप का जो चिप है ना दोस्तों, वो एक सिंगल पैकिंग में 3 एनवायरो चिप आते हैं लैपटॉप का। जी हाँ, उसका हम आगे स्लाइड में पूरा पिक्चर देखेंगे, इमेज देखेंगे, पर उसकी जो एमआरपी है लैपटॉप वाले एनवायरो चिप की वो है 1440 रुपए, यानी कि 1440 उसकी एमआरपी। उसका जो मोदी का डिस्काउंटेड प्राइस है वो है 1200 रुपए, 1200 रुपीज मोदी केयर में। और उस पर जो बिजनेस वॉल्यूम आपको मिलता है वो है 720, 720 बिजनेस वॉल्यूम, जिसको अगर आप 27 से डिवाइड कर लेना तो पॉइंट वॉल्यूम में आपको आएगा 26.67, यानी कि 26.67 पॉइंट वॉल्यूम। जी हाँ, ये हो गया लैपटॉप और एनवायरो चिप के बारे में। जो टैब, वाईफाई राउटर और पीसी मॉनिटर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है सिंगल एनवायरो चिप, उसका एमआरपी है 999 रुपए, 999। जी हाँ, उसका जो डिस्काउंटेड प्राइस मोदी केयर में है वो है 833 रुपए, 833। और उसका जो बिजनेस वॉल्यूम है वो है 499.80, यानी कि तकरीबन 500 बिजनेस वॉल्यूम, जिसको 27 से आप डिवाइड कर लें तो आपको आता है 18.51 पॉइंट वॉल्यूम। जी हाँ, तो ये सारी चीजें हैं। और जैसे मैंने कहा कि हम अगले स्क्रीन पे देखेंगे यहाँ पर कि एनवायरो चिप लैपटॉप और मोबाइल टैब वाईफाई राउटर के लिए किस प्रकार है। तो लैपटॉप के लिए आप देखेंगे पूरे इमेज दिखाए गए हैं, 3 चिप का पैकिंग है। जी हाँ, एक एनवायरो चिप में, एक पूरा लैप पैकिंग में 3 एनवायरो चिप्स हैं, एक स्क्वायर चिप और 2 छोटे एनवायरो चिप्स। ये तीनों के तीनों चिप एक सिंगल लैपटॉप पे लगेंगे, यानी कि पूरे एक लैपटॉप के लिए तीनों एनवायरो चिप लगाए जाएंगे। जी हाँ, और जो टैब या वाईफाई राउटर के लिए है वो एक सिंगल एनवायरो चिप है, स्क्वायर वाला, जो आप टैब, वाईफाई राउटर या पीसी मॉनिटर जो होता है ना, फ्लैट स्क्रीन मॉनिटर्स, उसके बैक साइड में भी उसको लगा सकते हैं। कैसे लगाना है, अप्लाई करना है, इसके बारे में जानते लेंगे, राइट। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर लैपटॉप पे आप लगा रहे हैं तो लैपटॉप पे जो स्क्वायर वाला बड़ा सा चिप है जो हमने देखा था, वो लैपटॉप के बैक साइड में स्क्रीन के सेंटर में लगेगा, टॉप साइड में, स्क्रीन के बैक साइड में। जी हाँ, जो टॉप साइड ऑफ द लैपटॉप है, सेंटर यानी कि टॉप टू बॉटम सेंटर, लेफ्ट टू राइट सेंटर। अब सेंटर में अक्सर हमारे लैपटॉप का ब्रांड नेम लिखा रहता है, जैसे कि एचपी या डेल या फिर एप्पल का अगर होगा तो एप्पल कंपनी का तो उसका लोगो बना रहता है, राइट। तो हम उसके लोगो से जो नाम लिखा हुआ है ना, ब्रांड नेम, उसके ऊपर न लगाते हुए, मतलब एग्जैक्टली उसके ऊपर चिपकाते, उसको कवर न करते बजाय उस ब्रांड नेम के ऊपर या नीचे लगा सकते हैं तो भी चल जाएगा। और ऑफ कोर्स वो स्क्वायर वाला बड़ा सा चिप, और जो छोटे एनवायरो चिप्स हैं 2, वो लैपटॉप के बेस में यानी बॉटम में लगेंगे, बैटरी के हिस्से में नीचे साइड में। जब हम लैपटॉप को किसी टेबल, डेस्कटॉप पे रखते हैं, डेस्क पे, तो नीचे का जो हिस्सा है बेस का एरिया लैपटॉप का, उसके साइड्स के सेंटर में लगेंगे। जी हाँ, जो आप स्क्रीन पे फोटोज में यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये लैपटॉप्स के रेडिएशन से हमें सुरक्षित रखेगा दोस्तों, और इस तरह से एनवायरो चिप लगाया जाता है लैपटॉप के ऊपर। बात करें टैब या वाईफाई राउटर के लिए, तो ऑफकोर्स
टैब के बैक साइड में, स्क्रीन के बैक साइड में, सेंटर में, यानी कि टॉप टू बॉटम सेंटर, लेफ्ट टू राइट सेंटर में उसे लगाइए एनवायरो चिप को। और उसी तरह से अगर आप वाईफाई राउटर पे लगा रहे हैं तो वाईफाई राउटर को जब हम टेबल पे प्लेस कर रहे हैं तो उसका जो ऊपर का पोर्शन है, टॉप पोर्शन, उसके सेंटर में बीचों बीच लगा सकते हैं आप। जी हाँ, इस तरह से वाईफाई राउटर को पे भी आप एनवायरो चिप लगा सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों कि मोबाइल पे, लैपटॉप पे, टैब पे, वाईफाई राउटर पे एनवायरो चिप लगा रहे हैं, उसका अप्लाई करने का तरीका अलग अलग है, पर काम करने का तरीका एक सरीखा ही है। यानी कि सबके लिए सेम चीज एनवायरोचिप काम करता है, और वो है कि रेडिएशंस के हानिकारक असर को वो न्यूट्रलाइज करता है। इट न्यूट्रलाइजेस द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। स्ट्रेस लेवल, तनाव का कम करता है हम एवरेज 5% तक, और 5% तक स्ट्रेस तनाव कम होता है तो नेचुरली हमारा पल्स इंप्रूव होता है दोस्तों। जी हाँ, रेडिएशंस का जो नेचर है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में से निकलने वाला वाईफाई राउटर, मोबाइल फोन, लैपटॉप, जो भी चीजें आप कहें, उसमें से जो रेडिएशंस का नेचर है ना, वो एक प्रकार का कांस्टेंट वेव्स है, यानी कि वो वेरी नहीं होता है, वो एक ही प्रकार का सिग्नल एमिट करते रहता है, जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट कंटिन्यूस वेव्स, और टेक्निकल टर्म्स में से कहा जाता है साइन वेव, साइनोसाइडल। जबकि हमारे शरीर का जो पैटर्न है वो रैंडम वेव्स है। रैंडम यानी कि जो वेरी होता है, कभी हार्ट बीट ऊंची हो जाती है, कभी कम हो जाती है। सर एक मिनट रिपीट करिएगा, ये वॉइस ब्रेक हुई थी। रेडिएशंस का जो नेचर है वो कांस्टेंट वेव्स है। जो कांस्टेंट वेव्स यानी कि कंटिन्यूस वेव्स जो होते हैं, जो हम ऑफ कोर्स हम जिसको टेक्निकल टर्म्स में साइन वेव्स कहते हैं, साइनोसाइडल वेव्स। जी हाँ, और वो वेरी नहीं होते, वो कम ज्यादा नहीं होते, वो एक प्रकार का कांस्टेंट कंटिन्यूसली सेम ही सिग्नल एमिट करता है। ये रेडिएशंस का नेचर है। जबकि हमारे शरीर का जो पैटर्न है वो रैंडम वेव्स है। रैंडम वेव्स यानी कि हमारे हार्ट के ईसीजी में हम दिखाते हैं, जब ईसीजी निकालते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो उस ईसीजी में पिंक स्लिप पे हमें ये हमारी हार्ट बीट दिखाई देती है, जो अब एक तरीके नहीं होती। कभी देखिए किधर ऊंची जा रही है तो कभी नीचे है, कभी इन बिटवीन कम ज्यादा है, तो यानी कि वो वेरी हो रहे हैं, रैंडम जिसे कहा जाता है। ये हमारे शरीर का पैटर्न है। हमारे शरीर में जो सेल्स हैं, कोशिकाएं, वो लाखों करोड़ों सेल्स हैं, कोशिकाएं, वो जब एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, उनका कम्युनिकेशन पैटर्न ये रैंडम वेव्स है। और जब अलग प्रकार का सिग्नल, कांस्टेंट वेव्स, जो रेडिएशन का नेचर है, वो हमारे शरीर में प्रवेश करता है, तो हमारे शरीर में जो सेल्स हैं, कोशिकाएं, उन्हें डिस्टर्ब करता है। दूसरा सिग्नल मिलने के कारण वो सेल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनका कम्युनिकेशन टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। और वो कम्युनिकेशन को बनाए रखने के लिए जो उन्हें मेहनत करनी पड़ती है ना, वही मेहनत जिसको हम कहते हैं कि सेल्स जो है ना, कोशिकाएं, वो स्ट्रेस, तनाव जनरेट करती हैं वो कम्युनिकेशन को बनाए रखने के लिए। जी हाँ, और यही रीजन है कि हमारे शरीर में जब अगर कंटिन्यूसली ऐसा 24/7 रेडिएशन से हम घिरे रहते हैं, और इतना ज्यादा इस रेडिएशन से हम घिरे हुए हैं इन सब चीजों का, तो ये रेडिएशन हमारे शरीर में, हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर बना रहे हैं। तो ये जानकारी लोगों को दीजिए कि हम रेडिएशन को कम नहीं कर रहे, रोक नहीं रहे हैं, या ब्लॉक नहीं कर रहे, और ऐसा कर भी नहीं सकते। सिंपल सी चीज है, स्कूल में हमने पढ़ा था साइंस के अंदर, जी हाँ, फिजिक्स में, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, डिफ्लेक्टेड और शील्डेड। यानी कि रेडिएशन से एक एनर्जी है, ऊर्जा, जिसको ना रोका जा सकता है, ना कम किया जा सकता है, ना ब्लॉक किया जा सकता है। और हम क्या कर रहे हैं, हम इसको फिल्टर कर रहे हैं, प्योरीफाई कर रहे हैं। जब हम फिल्टर या प्योरीफाई की बात करें तो इसका मतलब ये नहीं कि जैसे कि हमने चाय को छन्नी में छान दिया तो चाय पत्ती पूरी ऊपर छन्नी में जमा हो गई और नीचे हमें प्योर चाय मिल रही है हमारी। इस तरह से फिल्टर का बात नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि रेडिएशन के सिग्नल्स आपको दिखाई नहीं दे रहे। फिल्टर करने का मतलब कि वो रेडिएशन के नेचर को बदल रहे हैं। कई बार लोग बोलते हैं सर एयर फिल्टर में हवा जब प्योरीफाई हो रहा है तो कचरा जमा हो जाता है, वो फिल्टर के अंदर हम निकाल के उसको क्लीन कर सकते हैं। वाटर फिल्टर में पानी साफ हो रहा है तो वो फिल्टर के अंदर कचरा जमा हो जाता है, जो डस्ट पार्टिकल्स, वो दिखाई देता है, जिसको हम क्लीन कर सकते हैं। तो क्या ये एनवायरो चिप, एनवायरो ब्लू उसी तरह से रेडिएशंस को प्योरीफाई कर रहा है? प्योरीफाई कर रहा है, पर सिग्नल्स को प्योरीफाई कर रहा है, राइट? जो सिग्नल्स दिखाई नहीं दे रहे, इनविजिबल है, वो सिग्नल्स के नेचर को बदल रहा है। ये चीज को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन, यानी कि एक तरह से फिल्टर करना। तो ये चीज लोगों को जानकारी दीजिए। और तो और दोस्तों, जब तक आपके मोबाइल पे एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब, सॉरी, एनवायरो चिप लैपटॉप पे, टैब पे, मोबाइल फोन्स पे, वाईफाई राउटर पे लगा रहेगा, वो काम करता रहेगा। और किस चीज का बना हुआ है ये एनवायरो चिप और एनवायरो ग्लोब? ये कोई बैटरी, सर्किट्स, वायरिंग, सॉफ्टवेयर नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी नहीं है। ये बना हुआ है नेचुरल इनर्ट मटेरियल्स का। इनर्ट मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स है दोस्तों जो अपने रिएक्ट नहीं करते, साइड इफेक्ट्स नहीं होते, सराउंडिंग्स में रिएक्ट नहीं करते। अब मुझे बताइए, इनर्ट मटेरियल्स में से एक मटेरियल ऐसा भी है, गोल्ड, सोना। सालों साल अगर आपके कबर्ड में, लॉकर में पड़ा भी रहे, तो क्या आपको लगता है गोल्ड खराब हो जाता है? सोना कभी खराब होता है? नहीं ना। 10 साल बाद निकालें या 50 साल बाद भी निकालें, तब भी वो वैसा का वैसे ही रहता है, अनटिल एंड अनलेस आप सोने को पिघलाते नहीं है या तोड़ते नहीं है कुछ और चीज बनाने के लिए, राइट? पर सोना तो वैसा का वैसे ही है, ना वो डैमेज हो रहा है, ना उसकी कोई एक्सपायरी डेट है। सोना भी एक इनर्ट मटेरियल्स, यानी कि गोल्ड एक इनर्ट मटेरियल्स है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के इनर्ट मटेरियल्स हैं जो एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लो में डाले गए हैं, बनाए गए हैं, मिक्स किए गए हैं इस प्रकार के, जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है और लाइफ लॉन्ग प्रोडक्ट है। जी हाँ, इसकी कोई शेल्फ लाइफ नहीं है और ये कभी एक्सपायर नहीं होता, और इसकी
कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है सराउंडिंग्स में हमारे या हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे। तो ये चीजें लोगों को बताइए कि ये एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। एनवायरो ग्लोब जब आप अपने घर में बेडरूम में, लिविंग रूम, बच्चों के स्टडी रूम्स, ऑफिस स्पेसेस में, कैबिन, डेस्क पे, कार में, होटल के कमरों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर भी आसपास में बहुत सारे मोबाइल टावर्स लगे हुए हैं, वाईफाई सिग्नल्स बहुत ज्यादा है, वाईफाई बहुत ज्यादा लगे हुए हैं, कंपनी सर्वर रूम में अगर आप काम कर रहे हैं, बहुत सारा मल्टीपल मोबाइल लैपटॉप्स बहुत सारा अवेलेबल है आसपास में। इन सब चीजों से बचने के लिए एनवायरो ग्लोब जरूर इस्तेमाल करें। एक एनवायरो ग्लोब दोस्तों 350 स्क्वायर फीट एरिया रेडिएशन करेक्शन का काम करता है। 350 स्क्वायर फीट एरिया। दिखने में एनवायरो ग्लोब इस प्रकार स्टेनलेस स्टील का बना हुआ मजबूत गोल आकार का पूरा प्रोडक्ट है। गोल आकार का होने के कारण इसकी कोई दिशा नहीं है फिक्स, राइट, फिक्स दिशा नहीं है। कोई भी एंगल से आप उसको देख लीजिए तो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम 4 दिशाएं देख लीजिए, और चारों दिशा में वो 10 फीट रेडियस में काम करता है। यानी कि उत्तर में 10 फीट, दक्षिण में 10 फीट, पूरब में 10 फीट, 10 फीट, पश्चिम में 10 फीट, चारों दिशा में 10 फीट रेडियस जो कवर कर रहा है, तो उसके हिसाब से कुल मिला के 350 स्क्वायर फीट एरिया रेडिएशन करेक्शन का काम करता है। और जैसे ये इनर्ट मटेरियल्स का बना हुआ, ये इनर्ट मटेरियल्स ऐसे हैं जिसमें उसके हीट और लाइट की जरूरत है, गर्मी और प्रकाश की, जिसके जरिए वो चार्ज होते हैं। तो सनलाइट या फिर आर्टिफिशियल लाइट में उससे चार्ज करें। सनलाइट में यानी कि अपने धूप में रख के, खिड़की, दरवाजे, टेरेस, बालकनी, छत पे, जहां पर भी धूप आती हो, सनलाइट में चार्ज करें। या फिर आर्टिफिशियल लाइट जैसे कि टेबल लैंप, बल्ब, फोकस लैंप के नीचे रखें, पर 2 फीट से कम डिस्टेंस के दरमियान, जी हाँ, 2 फीट से कम दूरी के दरमियान रख के उसको चार्ज करें। जैसे कि आप फोटोज में स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरह से फोकस लाइट के नीचे 2 फीट से कम डिस्टेंस में रखा हुआ है, टेबल लैंप के नीचे किस प्रकार रखा हुआ है। तो इस तरह से 2 फीट से कम दूरी में आप रख के आर्टिफिशियल लाइट में भी उसे चार्ज कर सकते हैं। 15 मिनट हफ्ते में एक बार ही चार्जिंग करना है, रोजाना चार्ज करने की जरूरत नहीं है। 15 मिनट्स वंस इन अ वीक। और अगर 15 मिनट से ज्यादा भी रख लिया, शायद आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे भी, तो भी प्रोडक्ट डैमेज नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, राइट। ये सारी चीजें हैं, लोगों को बताइए। मेडिकली टेस्टेड प्रोडक्ट है, साइंटिफिकली क्लिनिकली टेस्टेड है। मेडिकली मैक्स हेल्थ केयर जैसे हॉस्पिटल में इसमें अवार्ड किया हुआ है, सर्टिफिकेट दिया है, ताकि वहां पर चेक किए गए थे, तो टेस्टिंग्स के दौरान पता चला कि स्ट्रेस तनाव कम करके पल्स को इंप्रूव करने में मदद किया एनवायरो। इसके लिए मैक्स हेल्थ केयर जैसे हॉस्पिटल ने इसे सर्टिफिकेट दिया हुआ है। सी सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी टेस्टेड प्रोडक्ट है। सेफ्टी, हेल्थ एंड प्रिवेंटिव मेजर्स के हिसाब से इसकी टेस्टिंग यूरोप में होती है, और वहां पर टेस्टिंग के बाद इसकी ये जानकारी दी गई है, और इसके लिए ये सी सर्टिफाइड प्रोडक्ट है दोस्तों। इसके अलावा डीबी टेक्नोलॉजी लैब कैम्ब्रिज में जो है, यूनाइटेड किंगडम में, यूके में, वहां पर इसकी साइंटिफिक टेस्टिंग हो चुकी है सिग्नल स्ट्रेंथ को लेके। जब मोबाइल पे एनवायरो चिप फिक्स किया गया था और फिर देखा गया था कि कहीं मोबाइल के कॉल ड्रॉप्स तो नहीं हो रहे हैं, सिग्नल लॉस तो नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीजें नहीं थी, मतलब ऑफ कोर्स नजर नहीं आई थी। इसका मतलब कि ना ही रेडिएशन कम हुआ और ना ही हमारे कॉल ड्रॉप्स या सिग्नल लॉस हुआ। तो ये एक बहुत अच्छा चीज है जो आप लोगों को बता सकते हैं टेक्नोलॉजी वाइज कि ये साइंटिफिकली टेस्टेड प्रोडक्ट है। इसके बारे में पब्लिश किया गया इंटरनेशनल ऑनलाइन जर्नल्स में, MIT, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, JBISE जर्नल ऑफ बायोमेडिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग और लैंडमार्क रिसर्च जर्नल। ये ऐसे ऑनलाइन जर्नल्स हैं जहां पर ये प्रोडक्ट की पहले रिव्यू की जाती है, वेरीफाई किया जाता है, उसके बाद उसको प्रिंट करने के लिए उसकी परमिशन मिलती है, और तब जाके ये ऑनलाइन जर्नल्स में पब्लिक डोमेन पे इसको प्रिंट किया जाता है, ताकि लोग इसे जानकार हो सके। तो ये सब चीजें हैं जो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करें। एंड ऑफ कोर्स आज आपने देखा कि रेडिएशन क्या है, उसके सोर्सेज क्या है, उसके हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या हो रहे हैं रेडिएशन के जरिए, और बड़े बड़े देश क्या कदम उठा रहे हैं, मोबाइल फोन कंपनी क्या कहती है मोबाइल मैनुअल्स के अंदर अपने, और इसके अलावा और भी हमने जानकारी ली कि बड़े बड़े देश और WHO क्या कहता है, और प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करना जरूरी है, उसकी क्या टेक्नोलॉजी है, क्या फायदे हैं, ये सारे हमने जानकारी ली। तो दोस्तों ये सब चीजों के साथ आगे अगर बढ़े तो ऑफर्स भी बहुत जबरदस्त चल रहे हैं मोदी केयर में। पूरे जून महीने के लिए ऑफर्स हैं ये। न्यू ज्वाइनी, जी हाँ, न्यू ज्वाइनी अगर आप खुद हैं या आपकी टीम में है, और वो अगर ट्रायल के लिए एक एनवायरो चिप बोलते हैं कि हम पहले एक एनवायरो चिप खरीदते हैं और देखते हैं, उन्हें बताइए कि एक नहीं खरीदे, 2 खरीदे। क्यों? उन्हीं का फायदा है कि 2 खरीदेंगे तो 2 के ऊपर एक एक्स्ट्रा फ्री मिलेगा, यानी कि 2+1 ऑफर, 2 के दाम में 3 मिलेंगे। 50% का डिस्काउंट हो जाता है न्यू ज्वाइनिंग के लिए। 6+2 ऑफर है एग्जिस्टिंग कंसल्टेंट के लिए, 6 खरीदने पे 2 एनवायरो चिप एक्स्ट्रा फ्री मिलेंगे, यानी कि 8 मिलेंगे, यानी कि 6 के दाम में 8 एनवायरो चिप, 33% का डिस्काउंट हो जाता है। ऑफर है, एक फैमिली पैक में 4 एनवायरो चिप आते हैं। एक घर में 4 लोग हैं, चारों लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, 4 फैमिली मेंबर्स, उनके लिए फैमिली पैक प्रमोट करिए, सारे लोगों के मोबाइल पे एनवायरो चिप लग जाएगा घर पे मोबाइल पे, और साथ ही साथ एक सिंगल एडिशनल एनवायरो चिप भी तो फ्री मिल रहा है, और वेल का नोनी टैबलेट्स पूरा पैक आपको मिल रहा है, यानी तब तकरीबन 56% का, 56% का डिस्काउंट हो जाता है। एनवायरो ग्लोब पे भी ऑफर है, रोज गोल्ड सिल्वर कलर 2 रंग है, जो भी कलर पसंद हो उसमें से जो भी सिलेक्ट करेंगे उसके साथ एक सिंगल एडिशनल एनवायरो चिप एक्स्ट्रा DP ₹1 पे आपको मिलता है, ₹1 के दाम पे, यानी कि ये भी बहुत बढ़िया ऑफर्स है जून महीने के लिए। दोस्तों हमारी कंपनी एनवायरो चिप, एनवायरो ग्लोब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, ये तो प्रोडक्ट का काम हो गया, पर हमारी कंपनी रेडिएशन करेक्शन पे भी काम करते आ रही है पिछले 13 सालों से। 13 देशों में काम किया हुआ है,
70 शहरों में काम किया, 2000 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स किए हैं। कुछ क्लाइंट्स के नाम आपके साथ आपको शेयर कर देता हूँ ताकि आप ये चीजें को लोगों को एज ए एडवांटेज शेयर कर सके, ताकि लोग इसे समझ सकें। चंडीगढ़ में एसबीपी ग्रुप है, बिल्डर्स जो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, उनके एसबीपी ग्रुप बिल्डर्स ने अपने बिल्डिंग को पूरी तरह से रेडिएशन करेक्शन किया था। उनका जो प्रोजेक्ट था गेटवे ऑफ ड्रीम्स, उस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से रेडिएशन करेक्शन किया था। और यहाँ पर इनके लिए मेन हाईलाइट था कि जो भी कस्टमर यहाँ पर आके घर खरीदता है, 2 बेडरूम फ्लैट, 3 बेडरूम फ्लैट जो भी प्रोजेक्ट में थे, वो रेडिएशन फ्री जी रहा है लाइफ, बिकॉज पूरा का पूरा बिल्डिंग रेडिएशन करेक्शन किया गया था हमारी कंपनी सिनर्जी एनवायरनॉनिक्स के जरिए। पिरामल ग्रुप के साथ 8 साल से ज्यादा हो चुका है जुड़े हुए हैं। पूरे पिरामल ग्रुप में उनके सारे फैक्ट्रीज, यूनिट्स, ऑफिस को रेडिएशन करेक्शन किया है। उसकी वजह से उनके ऑफिस में काफी हेल्दी और पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। लोगों की प्रोडक्टिविटी, काम करने की क्षमता भी बहुत इंप्रूवमेंट देखी गई है, जो उनके चेयरपर्सन से उनका ये फीडबैक हमें मिला है। ये सारे कुछ क्लाइंट्स हैं जो आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। इंडियन ऑयल, एचपीसीएल, बीपीसीएल यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल के सारे ऑयल रिफाइनरीज ऑल ओवर इंडिया में रेडिएशन करेक्शन किए गए हमारी कंपनी के जरिए। ग्रासिम नागदा में है, मध्य प्रदेश में नागदा में, जो वो पूरी तरह से रेडिएशन करेक्शन किया हुआ है। जिंदाल स्टील वर्क्स, जिंदाल स्टील लिमिटेड, जीवीके, जीएमआर, गेल दैट इज गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत ओमान ऑयल रिफाइनरीज, जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, हीरो मोटोकॉर्प, लार्सन एंड टूब्रो, वॉकहार्ट हॉस्पिटल्स, दोहा बैंक कतर में सऊदी अरेबिया, सिंगापुर एक्सचेंज, इंडियन एक्सप्रेस एम्बेसी ग्रुप, होटल इंडस्ट्रीज में आईटीसी लिमिटेड, ललित ग्रुप ऑफ होटल्स, एचआरएच ग्रुप ऑफ होटल्स, ये सारे होटल प्रॉपर्टीज रेडिएशन करेक्शन किए गए हमारी कंपनी के जरिए। होटल इंडस्ट्रीज में ललित ग्रुप ऑफ होटल्स के ये सारे होटल्स बैंगलोर, जयपुर, मुंबई, चंडीगढ़, कलकत्ता, नई दिल्ली, गोवा, श्रीनगर, यहाँ तक कि लंदन, ये सारे होटल प्रॉपर्टीज रेडिएशन करेक्शन किया हुआ है हमारी कंपनी के जरिए। और आईटीसी में ये सारे आईटीसी के जो होटल्स हैं, गुड़गांव में, हैदराबाद, कोहिनूर, अपना चेन्नई, जयपुर, मुंबई, गोवा, नई दिल्ली, कलकत्ता, बैंगलोर, ये सारे होटल्स रेडिएशन करेक्शन किए गए हमारी कंपनी के जरिए पूरी तरह से। उनके होटलों में इस प्रकार के बोर्ड लगाए जाते हैं आईटीसी होटल्स में, पॉजिटिव वाइब्स ओनली, यानी कि जो भी गेस्ट इन होटलों में स्टे कर रहे हैं ना, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए या उससे भी ज्यादा, उनके जानकारी के लिए लिखा जाता है कि आप जो होटल में रह रहे हैं ये होटल रेडिएशन करेक्शन किया हुआ है और यहाँ होटलों में रेडिएशन हार्मोनाइजर्स लगाए गए हैं ताकि आप रेडिएशन फ्री जोन में रह सकें, स्ट्रेस फ्री रह सकें। और इनके सारे होटल के कमरों के टोटल जो गिनती कर की जाए तो 3500 से ज्यादा कमरे ऑल ओवर इंडिया में। इनके ऑफिशियल्स जो काम करते हैं, एम्प्लॉइज सारे इंडिया में, 6500 से ज्यादा लोगों को हमने एक हेल्दी एनवायरनमेंट दिया है काम करने के लिए। इन होटलों का सारा एरिया जो है वो है 66,85,600 स्क्वायर फीट। जी हाँ, 66,85,000 स्क्वायर फीट एरिया ऑल ओवर इंडिया का रेडिएशन करेक्शन हमारी कंपनी के जरिए किया हुआ है आईटीसी होटल्स का। मुंबई में इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल T2 मुंबई का, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई जीवीके के साथ मिलके वाज द फर्स्ट टर्मिनल विद करेक्टेड ग्राउंड एनर्जीज टू मेक इट अ हेल्थियर स्पेस, यानी रेडिएशन करेक्शन सॉल्यूशंस इस T2 टर्मिनल में मुंबई एयरपोर्ट के इंप्लीमेंट किया गया हमारी कंपनी के जरिए। तो ये सब चीजें हैं जो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करें। प्रोडक्ट्स के अगर फायदे की बात करें तो इम्यूनिटी को कम मजबूत बनाए रखता है, स्ट्रेस तनाव कम करता है। मोदी केयर में बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से 60% बिजनेस वॉल्यूम देने वाला प्रोडक्ट है। जी हाँ, हाईएस्ट बिजनेस वॉल्यूम, फर्स्ट मोर एडवांटेज, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर ही एक ऐसी कंपनी है जिसमें ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। बाकी XYZ ABC नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है। मार्केट में कॉम्पिटिशन आज भी नहीं है। इजी टू कैरी है, छोटा सा प्रोडक्ट, पर्स में, जेब में, बैग में कैरी कर सकते हैं। नॉन एक्सपायरी है, जैसे मैंने बताया, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, सर्किट्स, वायरिंग नहीं है। ये इनर्ट मटेरियल्स का बना हुआ है, इसके लिए इनर्ट मटेरियल्स की कोई एक्सपायरी नहीं होती, तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोडक्ट है। और एवरीवन इज अ कस्टमर बिकॉज हर घर में मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैब, वाईफाई राउटर इस्तेमाल हो रहे हैं। मोदी केयर में कंप्लीट रेंज ऑफ एनवायरो चिप सॉल्यूशंस मौजूद है। लोगों को प्रमोट करें, उनको बताएं, और साथ ही साथ आसपास में मौजूद रेडिएशन से बचने के लिए अननोन एंड अनकंट्रोलेबल सोर्सेज ऑफ रेडिएशन से एनवायरो ग्लोब का जरूर इस्तेमाल करें। और जब ये सारी चीजें आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कर रहे हैं, जैसे कि कंपनी CSR एक्टिविटी करती है, कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो पूरे 1 हफ्ते के लिए अपने एम्प्लॉयज को, स्टाफ को कुछ सेफ्टी वीक, हेल्थ अवेयरनेस ड्राइव, ऐसे जो वीक उन लोग रखते हैं लोगों को, अपने एम्प्लॉयज को जानकारी देने के लिए ये सब चीजों का। तो उस हिसाब से आप एक खुद अपने पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के जब ये सारी चीजों की जानकारी लोगों को दे रहे हैं तो आप भी एक भलाई का काम तो कर रहे हैं ना, साथ ही साथ उनके लाइफ में आप वैल्यू ऐड कर रहे हैं ये सारी चीजों का। तो ये सारी चीजें लोगों को जानकारी दीजिए। थैंक यू सो मेनी मच दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। मेरा नाम है गुरबख्श ताराचंदानी, मुंबई से हूँ। स्क्रीन पे नंबर आपके सामने मौजूद है, आप सब मुझे जानते भी हैं, नंबर भी आपके पास मौजूद है, मेरे अपडेट्स भी आपको मिलते रहते हैं। पर फिर भी अगर कोई न्यू ज्वाइनी है तो वो नंबर नोट डाउन कर सकते हैं। ये प्रेजेंटेशन एनवायरो